This conference will now be recorded. मेरा बात नहीं रिकॉर्ड करो। स्कूल्स में तो बेंच तोड़े ही नहीं, यहाँ पे क्या तोड़ेंगे? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साउंड ठीक सर। है? गुड इवनिंग। साउंड ठीक है? हाँ सर। रोबोट की तरह साउंड नहीं आ रहा मेरा? नहीं सर, नहीं। चलो आज आज क्लियर आवाज है सर। ठीक है। नहीं, ऐप वही है, थोड़ा सा उसका सेटिंग चेंज हुआ है। तो लास्ट क्लास का ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास का प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने? नहीं। हाँ, किया था सर। चलो ठीक है। और बाकी लोग कहाँ गए? चलो 1 मिनट वेट कर लो, फिर स्टार्ट कर देते हैं। यार आपका कौन सा स्कूल था? माहेश्वरी। मेरा तो गर्ल्स ही रहा है। हम्म? वॉइस का सच पता क्या, बोलने का क्या मतलब है? रुकिए, हम क्लास के बाद आपसे बात करते हैं। चलो सो नहीं हो गया, चलो ठीक है। बॉय लोग बदमाश होते हैं, चलो स्टार्ट करो। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था जहां पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट समझा था, राउंड, राउंड अप,
राउंड डाउन इंटीजर कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोग सम तक आकर स्टॉप कर गए थे। तो सम के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो ये हमने यहाँ पे जाकर के कुछ टाइप किया है, ठीक है, ये हमने जाकर कुछ टाइप किया है। ये टाइप करने के बाद हम सब सुने हैं, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका टोटल हम लोगों को करना है। तो टोटल करने का एक तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप जाओ फॉर्मूला टैब में मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर और वहां से जाकर सम फंक्शंस का यूज करो। वहां से जाकर आप लोग सम फंक्शंस का यूज करो। सम फंक्शंस में जाकर आप रेंज को सेलेक्ट करो। एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करने के, एक सेल का मतलब A1, बट जब एक से ज्यादा सेल कलेक्ट कर रहे हो मतलब A1 से लेकर A8, तो ये एक रेंज हो गया। A1 से लेकर A8 ये एक रेंज हो गया। जब आप ओके करते हो तो वो एक टोटल आपको दिखाता है। जहां पे आप रखोगे कर्सर वहां पे दिखा देगा आपको। तो ये एक सम करने का तरीका हो गया। और आप अगर उसी के बॉटम पे सम करना चाहते हो तो फिर इजीएस्ट वे है कि आप वो रेंज को सेलेक्ट करो और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आइदर आप फॉर्मूला टैब में जाकर के ऑटो सम कर सकते हो, नहीं तो होम से ही रहकर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सम। होम से ही रहकर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सम। ऑटो सम में क्लिक करो, वो ऑटो सम करके दे देगा आपको। और जो मैं बोल रहा था ऑटो सम का एक शॉर्टकट होता है। तो आपका ये जो रेंज है A1 टू A8, उसके बाद A9 सेल पे आप टोटल करना चाहते हो, A9 सेल पे आप टोटल करना चाहते हो, तो A9 सेल पे आप कर्सर रखने के बाद ऑटो सम का शॉर्टकट प्रेस करो, ऑल्ट इक्वल्स टू एंटर। ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑटो सम का शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल्स टू। मतलब सर वो फॉर्मूला प्रेस करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ करने इक्वल की टू। जरूरत नहीं है, बस आप जहां पे रेंज है जस्ट उसके बॉटम पे गैप नहीं होना चाहिए। बट ऑटो सम का मतलब क्या होता है कि आपका वहां पे रेंज के साथ लिंक होना चाहिए। अब दूसरे जगह कर्सर रख करके आप बोलोगे ऑल्ट इक्वल्स टू, नहीं होगा, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपली जहां पे रेंज है उसके नीचे जाकर ऑल्ट इक्वल्स टू एक साथ प्रेस किया, एंटर, टोटल हो गया। तो एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऑटो सम कैसे किया जाता है, स्टूडेंट नहीं बता पाए, ठीक है। तो ऑब्वियस नहीं बता पाएंगे अगर उसको टच में नहीं रखेंगे। तो सिंपल सा चीज, जितना भी छोटा चीज हो, अगर आप उसे टच में नहीं रखते हो, भूल जाते हो, तो नहीं बता पाओगे आप उसको। तो बहुत जरूरी है उसको यूज करो। तो ये हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सम फंक्शंस का यूज करो, देन रेंज को सेलेक्ट करके ऑटो सम में क्लिक करो, या फिर रेंज के नीचे जाकर के ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करके ऑटो सम का यूज करो। तो ये तो मैंने बताया। अब आप लोग जब सम कर रहे हो तो सम करने के समय एक चीज आप लोगों ने भी देखा कि वहां पे ऑप्शंस आता है सम के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, देख रहे हो ना। तो ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, इसका क्या यूज है? ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, इसका क्या यूज है? तो इसका यूज क्या है समझो। जैन ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो ये हमारा जनवरी का सेल्स का फिगर है। ये फरवरी का सेल्स फिगर है और ये मार्च का सेल्स फिगर है। तो ये हमारा मार्च का सेल्स फिगर है। अब मुझे टोटल सेल्स फिगर जानना है। मैंने टोटल कितने सेल्स किया है ये मुझे जानना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सम फंक्शंस का यूज किया, फॉर्मूला, मैथ्स एंड ट्रिक, और मैथ्स एंड ट्रिक में जाने के बाद मैंने सम फंक्शंस का यूज किया। तो सम फंक्शंस में जाने के बाद मैंने जाकर सेलेक्ट किया नंबर 1 में जनवरी।
तो जनवरी का रेंज मैंने सेलेक्ट किया, तो वहीं पे देखो एक आंसर मिल जाता हम लोगों को, वही फंक्शंस आर्गुमेंट बॉक्स के अंदर वो जनवरी का रेंज का एक आंसर मिल गया 25,870, 25,870 दिख रहा है ऑनलाइन वाले? यस सर। तो ये जो Yes, sir. 25,870 है, ये तो सिर्फ जनवरी का टोटल है। अब आप क्या करोगे, आप नंबर 2 पे क्लिक करो, और नंबर 2 पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नंबर 2 पे क्लिक करोगे 3 आ जाएगा, 3 पे क्लिक करोगे 4 आ जाएगा। इस तरह से अप टू 255 कॉलम को लेकर आप सम कर सकते हो। तो जब नंबर 2 पे आप गए और नंबर 2 पे जाकर फरवरी का रेंज लिया, तो ये जो टोटल दिख रहा है 57,473, ये आपको टोटल दिख रहा है जनवरी प्लस फरवरी का। ये जो टोटल दिख रहा है वो जैन प्लस फेब दोनों को मिला करके टोटल दिख रहा है। अब इसी में आप ऐड ऑन करना चाहते हो मार्च, तो मार्च को आप थर्ड नंबर पे ऐड कर दो ना, तो 70। सेलेक्ट कैसे अपने आप कर लेगा, मैं तो सेलेक्ट कर रहा हूं, ये हमारा माउस है, ये माउस से जाने के बाद मैं बोलूंगा सब कुछ अपने आप कर लेगा, तो आपको कौन रखेगा मैडम? फिर आपको सैलरी कौन देगा अगर सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो? है ना? तो आप दुआ करो कि खुद से अपने आप ना हो, तो शायद आपका एम्प्लॉयमेंट का जगह बचेगा, नहीं तो फिर कौन रखेगा आपको? ठीक है, तो रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 का टोटल हमें दिखा दिया। तो ये जो टोटल दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। तो इतनी तरह से सिर्फ हम लोग सम कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने इसको एंड में बताया, सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर एक बात बोलना था, वो वाला जन फेब मार्च का जो शॉर्ट फॉर्म है, हाँ, वो आप कहाँ से डाले थे, एक बार दिखाएंगे सर, वो भूल गए थोड़े। ये तो मैंने बाबू ऑलरेडी करवा दिया ना आप लोगों को। हाँ मैंने सर। थे। क्या जैन टाइप करूँ ना? जैन टाइप हाँ। करने के बाद उसको ड्रैग करो, उस सेल में जाकर उसको ड्रैग करो, हो जाएगा ये वो। सर, यही सर कहाँ से आ रहा है ना वो, एक बार बस दिखा दीजिए वो कहाँ से जाना है ये इसको। ड्रैग, वो सेल का राइट बॉटम कॉर्नर पे जाओगे तो एक प्लस साइन आएगा, उसी को क्लिक करके ड्रैग करना है। नो 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 सर, वो मालूम है, बट मान लीजिए हम कुछ दोस्तों का नाम कर रहे हैं, हाँ, उसका शॉर्ट फॉर्म तो। कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट ना, वो हाँ क्लास नहीं किया था आपने? ना, किए थे सर, बट थोड़ा भूल गया, इसीलिए बोल रहे तो वो उसका आएगा। ये मैं लास्ट दिखा दे रहा हूं, अदरवाइज इसके लिए आप रिकॉर्डिंग देकर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? एक क्लास यस। का टॉपिक मैं एक ही दिन करवाता हूँ, बाद में मैं उसका रिवीजन करवाने के लिए पूछ लेता हूँ किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन। तो उसके लिए आप जाओगे फाइल, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन, फाइल देन ऑप्शन, ऑप्शन। ऑप्शन पे जाने के बाद आप जाओगे एडवांस, ऑप्शन पे जाने के बाद आप जाओगे एडवांस में, और एडवांस में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। यस। एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शंस में क्लिक करोगे, और वहां पे जाकर न्यू में जाकर एक एक लिस्ट बनाकर ऐड करोगे, तो फिर वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये हम लोग को इस तरह से थैंक यू करने सर। का ऑप्शन। हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू। तो ये करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रैंक। नॉर्मली हम हमारे स्टूडेंट को रैंक पहले नहीं करवाते हैं, रैंक का क्लास हम बाद में करवाते हैं। बट मैंने देखा रैंक का यूज थोड़ा सा आता है कुछ कुछ जगह में, इसलिए मैं रैंक करवा देता हूँ। बट रैंक करवाने के लिए ना कुछ चीजों को समझना जरूरी होता है, जो क्लास अभी हुआ नहीं है। चलो हम लोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम मार्क्स,
ठीक है, यहां तक सबको डेटा समझ में आया? यहां तक आप लोगों को डेटा समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको? 10। 11 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट्स को लेकर आपको किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है तो बहुत इजी है। हाईएस्ट किसको मिला है, सेकंड हाईएस्ट किसको मिला है, तो ये आप आराम से देखकर बता सकते हो। बट अगर 10 स्टूडेंट की जगह 200 स्टूडेंट्स होंगे ना, तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। 500 कस्टमर का सेल्स का रिपोर्ट होगा तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे तो जब भी डेमो करते हैं या कोई टॉपिक को सीखते हैं तो छोटा डेटा के लेकर करते हैं, पर एक्चुअल में तो हमें बड़े बड़े डेटा को लेकर काम करना होता है ना। हमें तो एक्चुअल में बड़े बड़े डेटा को लेकर काम करना होता है, तो उस समय हमारा जो कंसेप्ट है वो ज्यादा यूज में आता है। तो अब मैं रैंक वहां पे दिखाने के बदले पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सारे लोगों का एक क्लास टेस्ट लिया। मैं सारे लोगों का एक क्लास टेस्ट लिया 100 मार्क्स का। किसी को मिला है 75, किसी को मिला है 68, किसी को मिला है 92, किसी को मिला है 30। तो हर एक को जो मार्क्स मिला है मैंने पर्सनली उनके व्हाट्सएप में भेज दिया। पर्सनली हर एक के व्हाट्सएप में सिर्फ उसका मार्क्स मैंने भेज दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धा को मिला है 75 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100, और टोटल 10 स्टूडेंट्स का मैंने एग्जाम लिया है। तो अब आप लोग बताओ कि श्रद्धा का रैंकिंग क्या है? हाँ, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हो, श्रद्धा का रैंकिंग क्या है? सर कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन है बट आपको नहीं पता है। आप तो सिर्फ अपना मार्क्स जानते हो, राइट? आपको सिर्फ ये पता है कि आपको आउट ऑफ 175 मिला है। तो क्या आप सिर्फ अपना मार्क्स जान करके अपना पोजीशन बता सकते हो? नहीं जा बता सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मार्क्स जानना पड़ेगा, उसके साथ साथ बाकी सारे का भी मार्क्स जानना पड़ेगा। तब तो आप बाकी सारे के साथ अपना मार्क्स को कंपेयर कर पाओगे कि हम कौन से पोजीशन पे आए हैं। तो रैंकिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि मैं अपना मार्क्स जानूं और अपने साथ साथ सारे का मार्क्स जानूं, तब तो रैंक हो पाएगा। तो मैं यहां पे रैंक करता हूं। अभी लिखो मत, अभी देखो आप लोग, ठीक है? तो मैं यहां पे कर्सर रखने के बाद बोलता हूं फॉर्मूला, फॉर्मूला पे जाने के बाद मैथ्स एंड ट्रिक, मैथ्स एंड ट्रिक में जाने के बाद मैं यहां पे जाकर रैंकिंग निकालता हूं। तो जब आल सीरीज में जाओगे आप, सॉरी रैंकिंग आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। रैंकिंग जो आपका है वो मैंने मैथ्स एंड ट्रिक में रखा था ना, रैंकिंग आपका मिलेगा स्टैट्स के अंदर, ठीक है? रैंकिंग आपका जो आएगा वो स्टैट्स के अंदर आएगा। तो रैंकिंग को आप वहां से हटा करके स्टैट्स के अंदर डाल दोगे। तो देखो, जब स्टैट्स फंक्शंस के अंदर जा रहा हूं तो मुझे रैंक EQ बोलकर मिल रहा है, एक्चुअल में वो रैंक ही वर्ड है। तो रैंक वर्ड में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है देखो तो, क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है? रैंक, देन नंबर मांग रहा है, रेफरेंस मांग रहा है और ऑर्डर मांग रहा है, राइट? तो नंबर में आप अपना नंबर दोगे। नंबर में क्या दोगे? अपना नंबर दोगे। रेफरेंस में क्या दोगे? अपने साथ साथ सारे का मार्क्स, अपने साथ साथ सारे का मार्क्स। ऑर्डर को छोड़ दो अभी। तो मैं जो भी काम करूंगा बिगनिंग से करूंगा। तो सबसे पहले कौन है? अमित। तो हमने यहां पे बोला नंबर पे I2, क्या जाकर मैंने बोला? I2 मतलब अमित का मार्क्स। रेफरेंस में जाकर मैं क्या बोलूंगा? सारे का मार्क्स। तो नंबर में फर्स्ट सेल, रेफरेंस में सारे का मार्क्स।
यस, अपने साथ साथ सारे का मार्क्स। तो मैं देख रहा हूं कि मुझे 9th पोजीशन मिला है। अगर मैं बोल देता हूं 98, तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट पोजीशन। तो मैंने रैंकिंग के लिए जब ये काम किया तो मैंने देखा कि हमें ये पोजीशन मिला है, तो मैं यहां पे ये काम करूंगा। हाँ, आना तो चाहिए, नहीं तो बार बार थोड़ी ना रैंक करते रहेंगे 2000 का। ठीक है, तो फिर से रैंक करके दिखाता हूं मैं। तो मैंने बोला मोर फंक्शन, स्टैट्स में जाने के बाद रैंक फंक्शंस में जाता हूं मैं। रैंक में जाने के बाद मैं नंबर में क्या लूंगा? फर्स्ट सेल, मतलब K2। इसी के लिए मैंने चेंज किया। I2 क्या हो रहा था, आप लोगों को दिख नहीं रहा था कुछ, I2 लिखा हुआ है, क्या 2 लिखा हुआ है, तो इसी के लिए मैंने पोजीशन चेंज किया। K2 मतलब पहला मार्क्स। रेफरेंस में जाकर मैं K2 से लेकर लास्ट तक का वैल्यू ले लूंगा। रेफरेंस में जाकर मैं ले लूंगा। अब इसमें रेफरेंस में एक काम करना है, बट अभी मैं बता नहीं रहा हूं। तो मैंने ओके किया। तो ओके करने के बाद हमें यहाँ पे सबका पोजीशन जो है मिल गया। बट अब जब मैं ड्रैग करूंगा तो सबका मार्क्स आ जाना, रैंक आ जाना चाहिए, बट अभी सबका रैंक ठीक ठाक आएगा नहीं। अभी सबका रैंक ठीक ठाक आएगा नहीं। 1 2 3 आदमी को 1 पोजीशन दे दिया गया, 2 आदमी को 3rd पोजीशन दे दिया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा रैंकिंग। तो मैं एक काम करता हूं और उसके बाद मैं रैंकिंग आपको दिखाता हूं। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है, वो फॉर्मूला बॉक्स को फिर से लाना चाहते हो तो क्या करोगे? यही फॉर्मूला बॉक्स में क्लिक करके ये जो FX बटन है, ये FX बटन में क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं यहां पे जाकर इसको फिक्स कर देता हूं। क्या किया मैंने, आप लोगों को भी नहीं समझ में आया। अब देखो, अब जो मैं रैंक डाल रहा हूं, तो देखो सर फिर से बोलिए। पहले देखो रैंक ठीक ठाक हुआ या नहीं। कीबोर्ड में फंक्शंस की देखते हो, F1 F2 F3 F4 F12 तक यस रहता है। सर। किसी का F11 F12 नहीं रहता है, बाकी सबका रहता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस की का बहुत सारा यूज होता है। तो एक यूज में आज आप लोग को बता रहा हूं। एक्चुअल में देखो, मैं ICA का बुक को फॉलो नहीं करता हूं, आप लोग देखते हो, अपने तरह से करवाता हूं। उसका बहुत सारा रीजन है। एक रीजन ये है ना कि कौन सा टॉपिक को आगे देना चाहिए, कौन सा टॉपिक को पीछे देना चाहिए ना, उन लोग वो चीज को ठीक से नहीं करते हैं। यहां पे एक कंसेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंस कंसेप्ट। बहुत डेंजर कंसेप्ट है सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को करवाऊंगा मैं। तो यहां पे एक सेल रेफरेंस का कंसेप्ट है। अब मैं वो तो क्लास ही नहीं किया हूं, तो वो कंसेप्ट को यहां पे कैसे लगाऊंगा? तो ये टॉपिक को यहां नहीं देना चाहिए था, सेल रेफरेंस के बाद भी देना चाहिए था। तो इसी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं खुद से टॉपिक करवाता हूं। तो रैंक मैंने बोला ना कि मैं पहले नहीं करवाता हूं, बाद में करवाता हूं, बट बहुत जगह में इसका यूज आता है। तो कैसे करना है रैंक देख लो, इतना आप लोग कर पाओगे। तो मैंने रैंक फंक्शन लगाया। रैंक फंक्शन लगाने के बाद वहां पे क्या मांग रहा है? नंबर। नंबर में क्या लोगे? फर्स्ट सेल K2। ऑनलाइन Yes, वाले sir. क्लियर है? जो चीज Yes, का sir. रैंकिंग करना चाह रहे हो वो रेंज ऑफ रैंकिंग का फर्स्ट वैल्यू को ले लोगे। रेफरेंस में क्या लोगे? सारा रेंज, K2 इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सारा मी। हाँ, तो सारे रेंज को जब सेलेक्ट करोगे ना, सारे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप F4 प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे कीबोर्ड से? F4 बटन प्रेस F4 करोगे। हाँ, ये F4 बटन क्यों प्रेस करोगे, इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा आपको। तो बस F4 प्रेस कर दो, ओके सर। आपका काम हो गया। F4 प्रेस करने से ये रेंज जो है वो फिक्स हो गया, चेंज नहीं होगा। ये क्या हो रहा है नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ लेंगे। तो ऑर्डर का काम अभी मत करो। इतना करने के बाद जब ओके करते हो तो सबका सुंदर सा रैंकिंग वो करके दिखा देगा कि उमेश 97 है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला। सुमिता 95 है, उसको सेकंड पोजीशन मिला।
एंड सो ऑन करके सबका पोजीशन यहाँ पे आ गया, उसको फिर से मिल गया। तो आप लोग क्या करोगे, रैंक लिख करके भी कर सकते हो और टाइपिंग भी करके भी कर सकते हो। तो रैंक आपने जब किया तो रैंक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला सेल को लोगे, कॉमा देने के बाद रेफरेंस, तो वहां से जब जाओगे तो रेफरेंस में जाकर पूरा रेंज को सेलेक्ट करोगे और यही रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करोगे। हाँ ठीक है, फिर आप जब एंटर करोगे तो सबका रैंक को दिखा देगा। अब मैं रैंक का एक और प्रोसेस दिखाता हूं। रैंक का दूसरा प्रोसेस ये होगा कि जब आप लोग यहाँ पे रैंकिंग कर रहे हो तो रैंक में तो 3 ऑप्शन आ रहा है ना, एक नंबर, एक रेफरेंस, एक ऑर्डर। हम लोग ने अब तक रैंक को सिर्फ नंबर और रेफरेंस के थ्रू जाना है, उससे हमारा काम हो जाएगा। बट रैंकिंग 2 तरह से पॉसिबल हो सकता है, एक हाईएस्ट टू लोएस्ट और एक लोएस्ट टू हाईएस्ट। जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स लाया उसको फर्स्ट पोजीशन, या फिर जिसने सबसे कम मिस्टेक किया उसको फर्स्ट पोजीशन। हो सकता है दोनों वे रैंकिंग, है ना। तो दोनों वे पॉसिबल है। एक्सेल में प्रोसेस वही है, नंबर में जाके आप फर्स्ट सेल को लोगे, रेफरेंस में जाकर आप फर्स्ट टू लास्ट पूरे रेंज को लोगे और F4 प्रेस करोगे। यहां तक ठीक है। अब आ जाओ ऑर्डर पे। हाँ सर। ऑर्डर को अगर आप ब्लैंक रख देते हो, ऑर्डर को आप अगर ब्लैंक रख देते हो या ऑर्डर में 0 देते हो, ऑर्डर को अगर ब्लैंक रख देते हो या ऑर्डर को 0 दे देते हो, तो वो जो रैंकिंग करेगा वो हाईएस्ट टू लोएस्ट करेगा। बट ऑर्डर में अगर 1 दे देते हो तो वो जो रैंकिंग करेगा वो लोएस्ट टू हाईएस्ट करेगा। वो जो रैंकिंग करेगा वो लोएस्ट टू हाईएस्ट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी मैंने 1 दे दिया, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट। देखो तो जो सबसे कम मिस्टेक किया है उसको फर्स्ट पोजीशन मिला। तो देखो पूरा ऑपोजिट हो गया, जिसको 1 था उसको 10 मिल गया, जिसको 10 था उसको 1 मिल गया, राइट। तो ये 2 तरह से रैंकिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले आवाज नहीं आ रहा है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। वो अजीबोगरीब कहानी जो है ना, वो आप लोगों का नेक्स्ट डे समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, वो खुद एक बड़ा सा चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो चैप्टर करो तब समझ में आएगा कि वो क्या है। वो एक्सेल का सबसे डेंजर कंसेप्ट है, सेल रेफरेंस, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है सेल रेफरेंस। चलो, तो हम लोगों का जो मैथ्स एंड ट्रिक वाला पार्ट है खत्म हो गया। नाउ कम्स टू स्टैट फंक्शन। बोलो सर। सर बोल रहे हैं सर, आप रैंक का EQ बताए थे, स्टैटिस्टिकल में जाके रैंक का EQ, रैंक का एवरेज रैंक नहीं, रैंक ही करो। रैंक EQ, रैंक एवरेज वेवरेज नहीं, रैंक बल्कि समझो। इतना समझ लो, आगे जब रैंक कर आएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है। चलो, अब मैं आप लोगों को जो सेकेंड पार्ट था, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, लार्ज फंक्शन, स्मॉल फंक्शन, ये 5 तरह का फंक्शंस का यूज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना मार्क्स, ये आइदर मार्क्स को लेकर कर सकते हैं या एम्प्लॉय का सैलरी को लेकर कर सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम जो कस्टमर को सेल करते हैं उसका जो बिल होता है, मैंने 1000 बिलिंग किया, उसमें मुझे सबसे हाईएस्ट बिल अमाउंट कितने का है वो जानना है।
सबसे लोएस्ट बिल अमाउंट कितने का है वो जानना है, सबको मिलाकर एवरेज सेल्स अमाउंट कितना है वो जानना है। तो ये हम लोग ये सारे फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। बहुत छोटा छोटा फंक्शन है, बट रियल लाइफ में यही छोटा छोटा फंक्शंस का यूज आता है, यही स्मॉल टाइप ऑफ फंक्शंस का यूज आता है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, क्या जानना है मुझे? लोएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क, लोएस्ट, एवरेज मार्क्स, देन ये कुछ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं यहां पे जाकर बोल रहा हूं कि हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, या हाईएस्ट सेल्स फिगर चाहिए, या हमको हाईएस्ट आपका जाकर के सैलरी चाहिए। तो ये सारे काम पे लग सकता है। मैं मार्क्स को लेकर एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट सैलरी के लिए, सेल्स के लिए, कमीशन के लिए, हर एक जगह में ये इंप्लीमेंटेड होगा। ठीक है, तो हर एक जगह में ये हमारे काम पे आएगा। तो हमें यहाँ पे इतने सारे जो अमाउंट दिए गए हैं, इसमें से मुझे जानना है व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स। अब अगेन मैं बता रहा हूं कि 10 डेटा है तो आप ऐसे ही बता सकते हो 97, बट जब 10,000 डेटा होगा तब तो ये काम पे आएगा, तब आपको ये फंक्शन हेल्प करेगा। तो हाईएस्ट मार्क्स कौन से फंक्शंस के थ्रू निकालोगे? ऑनलाइन वाले रैंक के हिसाब से सर। रैंक हो गया खत्म, रैंक दिल्ली चला गया। बाकी फंक्शन में आओ, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, लार्ज, स्मॉल लिखा है ना मैंने स्टैट्स फंक्शन के अंदर, वो टॉपिक में आओ। मैक्सिमम सर, मैक्स तो मैक्सिमम हाईएस्ट फंक्शन। मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए क्या यूज करोगे? मैक्सिमम फंक्शंस। तो अगर ये रेंज का आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू जानना चाहते हो, सैलरी इंप्लॉय का सबसे हाईएस्ट सैलरी जानना चाहते हो, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज करोगे। क्या फंक्शन का यूज करोगे? मैक्स। कहां पे मिलेगा? फॉर्मूला, मोर, स्टैट। फॉर्मूला, मोर, स्टैट। स्टैट के अंदर आप जाओगे एम सीरीज में, तो वहां पे आकर मिलेगा आपको MAX। तो मैक्सिमम का शॉर्टकट क्या मिलेगा आप लोगों को? MAX। ठीक है, तो जस्ट सम के ओके तरह सर। वहां पे वैसे ही मिल जाएगा, सम की तरह वैसे ही मिल जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, तो यहाँ पे तो एक ही रेंज है। तो नंबर 1 में जाके आप सारे का मार्क्स ले लो। तो जब आप सारे स्टूडेंट का मार्क्स ले लोगे या सारे सेल्स का बिल अमाउंट ले लोगे, तो उसमें से वो ढूंढ कर क्या निकाल के देगा आपको? हाईएस्ट बिल। 97। हाँ, तो ये आप लोग स्टैट्स फंक्शन के थ्रू भी जाकर कर सकते हो, और क्या बोल सकते हो? इक्वल्स टू MAX ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करोगे रेंज को, और रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करोगे तो भी आ जाएगा। बट इसी के जगह अगर हमें जानना है व्हाट इज द लोएस्ट सेल्स फिगर, सबसे छोटा सेल्स फिगर क्या है, सबसे कम तो सेल्स मिनिमम, अमाउंट क्या है, तो ऑब्वियस मिनिमम फंक्शंस। सो मोर, स्टैट। स्टैट में जाके क्या बोलोगे आप? मिनिमम। स्टैट में जाके क्या बोलोगे? MIN। तो MIN में जाकर के अगेन वो रेंज को सेलेक्ट करोगे, अगेन वो रेंज को सेलेक्ट करोगे, तो इस बार वो मैक्सिमम नहीं देगा, मिनिमम देगा। क्यों? क्योंकि आप मीन लगाए हो। मैक्स लगाते तो वही रेंज का मैक्सिमम देता, मीन लगाए तो उसी रेंज का मिनिमम देगा। तो जब हमने यहाँ पे मीन फंक्शंस लगा करके रेंज को सेलेक्ट किया, तो वो हमें जो रिजल्ट देगा वो मिनिमम देगा। किसी ने लाया 97, किसी ने 45, किसी ने 35, किसी को 48 मिला है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स? व्हाट इज द एवरेज सैलरी? व्हाट इज द एवरेज सेल्स फिगर? तो क्या करोगे? एवरेज फंक्शंस का यूज करोगे, बहुत काम पे आता है। एवरेज फंक्शंस का यूज करोगे, तो एवरेज फंक्शंस में जाकर आप अगर रेंज को सेलेक्ट करते हो, तो वो आपको हर एक मार्क्स को मिला करके
एवरेज फिगर देगा, एवरेज मार्क्स इज 62.4। समझ में आई बात? हाँ सर। तो एवरेज फंक्शंस लगाओ और फंक्शंस लगाने के बाद रेंज को सिलेक्ट करके एवरेज निकाल दो। अब थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो गया कि 200 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले को प्राइज देना है। आज तो ठंड नहीं लग रहा है, ऐसे क्यों बैठ के? ठंड लग रहा है आज? नहीं तो आपके लिए इसी बंद करवा दिए है। सो 200 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, मुझे 3 स्टूडेंट को प्राइज देना है। किस किस को दूंगा? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन जानना है, कौन सा फंक्शन लगाओगे? मैक्सिमम लगाओगे। मैक्सिमम। बट क्या मैक्सिमम से सेकंड पोजीशन आएगा? थर्ड पोजीशन? नहीं सर। थर्ड पोजीशन नहीं आएगा। तो अगर हमको ऐसा चाहिए कि सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन या ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर मैक्स मिन की तरफ नहीं जाएंगे, मैक्स मिन की तरफ नहीं जाएंगे। फिर वही स्टैट्स फंक्शंस में हम लोगों को 2 फंक्शंस मिलेगा। एक मिलेगा लार्ज, क्या मिलेगा? लार्ज। आगे काम पे आएगा इसका यूज, तो बोलना नहीं कि नहीं समझ में आया लार्ज। तो लार्ज फंक्शन जब ओपन किए तो क्या क्या मांग रहा है? एरे और अरे के। सिर्फ एरे मांग रहा है। हाँ, वही के का तो काम है। एरे का मतलब पूरा रेंज, एरे का मतलब सारे का मार्क्स को सेलेक्ट कर लो, सारे का सैलरी को सेलेक्ट कर लो, सारे का बिल को सेलेक्ट कर लो। अब आ जाओ के इज द पोजीशन। आप हाईएस्ट मार्क्स जानना चाहते हो तो पोजीशन में 1 दे दो ना, के में 1 दे दो। देखो वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स निकाल देगा। निकला 97, तो वही था। तो मैक्स, तो मैक्स के थ्रू भी निकाल लेंगे। बट अगर हाँ सेकंड सर। पोजीशन जानना है, तो सेकंड पोजीशन जानना है, क्या दोगे? के में जाके बोलोगे 2। क्या बोलोगे के में? 95। ठीक है, 2। थर्ड पोजीशन जानना है तो 3। तो मैक्स के थ्रू सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स जान सकते हैं, लार्ज के थ्रू फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, जो भी पोजीशन जानना चाहते हैं हम पोजीशन बताएंगे, वो हमको उसका वैल्यू बताएगा। हम पोजीशन बताएंगे, वो उसका वैल्यू बताएगा। तो ओके करने पे वो थर्ड पोजीशन हमको बता देगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग निकाल सकते हैं इक्वल्स टू लार्ज। तो 2 चीज है, एरे के। तो एरे के बाद के में जाने के लिए, के बाद और कुछ ऑर्डर पे जाने के लिए कॉमा, एक से दूसरे में जाने के लिए कॉमा। तो एरे में जाके क्या करेंगे? रेंज को सेलेक्ट करेंगे। फिर एरे से के में जाना है, क्या करेंगे? कॉमा। के का मतलब पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन 1, सेकंड पोजीशन 2, थर्ड पोजीशन 3 दे करके जब इंटर करेंगे तो हमको पोजीशन बता देगा। उसी की तरह ऑपोजिट काम करना है हमको, सबसे लोएस्ट मार्क्स जानना है तो स्मॉल मिनिमम भी कर सकते हैं, बट सेकंड लोएस्ट या थर्ड लोएस्ट जानना है तो फिर मिनिमम से तो नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम मोड फंक्शंस पे जाके बोलेंगे स्मॉल। मोड फंक्शंस में जाकर हम बोलेंगे स्मॉल। तो लार्ज का ऑपोजिट स्मॉल। तो स्मॉल में जाने के बाद आप वैसे ही काम करोगे जैसा मिन और मैक्स का ऑपोजिट था। एक बड़ा से छोटा लाएगा, एक छोटा से बड़ा। यहाँ पे स्मॉल का काम होगा जो मिनिमम से काउंटिंग करना। सेकंड अगर 2 1 देते हैं तो सबसे लोएस्ट देगा, देखो 35। 2 देंगे, सेकंड लोएस्ट देगा। 3 देंगे, थर्ड लोएस्ट देगा। नहीं, एक टाइम में एक निकालेंगे, एक टाइम में एक निकालेंगे। तो मैं 2 देता हूं, 2 में डालने के बाद वो हमें सेकंड पोजीशन में किसका मार्क्स है वो बता देगा। तो रैंकिंग करने हो जाएगा। फिर समझ में आई बात? बहुत इजी फंक्शन है, मैक्स मिन लार्ज।
मैक्स, मिन, एवरेज, लार्ज, स्मॉल। तो ये 5 तरह का फंक्शन हम लोग ने यहाँ पे सीखा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अगर आप देखे हो कि 97 इज द हाईएस्ट मार्क्स, रैंक 1, 95 में 2 है, 2 को मिला 95, तो सेकंड पोजीशन किसी को नहीं देगा। तो 95 में जो 2 है दोनों को दे देगा थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन गायब हो गया। 95 लाया तो सेकंड थर्ड दोनों को दे दिया सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फिर 92 जो लाया उसको फोर्थ पोजीशन, ऐसा रैंकिंग करेगा वो। तो अगर 2 सेम मार्क्स आ गया तो दोनों को एक ही पोजीशन दे देगा वो, और एक पोजीशन गैप कर देगा। पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, बताएंगे, आएंगे, सब आएगा आप लोगों का। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, पूरा कॉलम एकदम सेलेक्ट कर सकते हो। पूरा कॉलम तो ऐसे ही सर पे फोड़ो ना, उसका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही बता दिया मैं। फॉर्मूला लगाना तो पूरा कॉलम नहीं सेलेक्ट करना है, वो पूरा रेंज को सेलेक्ट करना है। आगे आएंगे हम लोग, बड़ा बड़ा डेटा के ऊपर काम करेंगे तो आएंगे 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 आएंगे। देखो ना यहाँ पे रैंकिंग किया ना, यहाँ पे 97 फर्स्ट पोजीशन है, 95 में क्या है सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में 70 है, इसको भी मैं कर देता हूँ 95। अरे तो एक ही बात है, दोनों को 2 दिखाएगा, 1 किसी को नहीं दिखाएगा। नहीं, तो यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कर दिया क्या, 97 इज द हाईएस्ट मार्क्स 1। अब 95 दोनों को सेकंड पोजीशन दे दिया, थर्ड गैप कर दिया वो, दोनों को सेकंड पोजीशन दे दिया। अब 95 के बाद जो नेक्स्ट मार्क्स है वो है फॉर एग्जांपल 68, तो 68 को 3 नहीं देगा वो, 4 दे देगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर तो सेकंड थर्ड पोजीशन को 2 ले लिया ना, तो फिर वो थर्ड नहीं देगा, 4 देगा उसको। इस तरह से जाकर देगा वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ग्रुप में डाल दो। हमारा मोबाइल चेंज हुआ है तो रिकॉर्डिंग मिलने में आप लोगों को समय लगेगा। इसका रिकॉर्डिंग मैं माइट भी आज नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ठीक है, डेटा आप लोग के पास मिल ओके गया, सर। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, फंक्शंस मैंने दे दिया है, काम करना शुरू कर दो आप लोग। चलो बाय। पूरा टॉपिक को आज फिर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि लास्ट डे ठीक से नहीं हुआ बाय था, सर। एकदम बिगनिंग से, स्क्वायर रूट से। सर हाँ बोलिए सर। सर हम अभी थोड़े दिन पहले ही एक्सेल में काम कर रहे थे, तो सर आपका जो सिखाया पार्ट है वो तो मेरे को हेल्प कर दिया। सर अगर मेरे को कोई क्वेरी हो, मतलब जो अपना टॉपिक से थोड़ा अलग हो पर एक्सेल से रिलेटेड हो, तो हम वो पूछ सकते हैं क्या आपसे? 1-2 क्वेरीज आएगा तो ऑब्वियस मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, आप मुझे अलग से फोन कर देना, डेटा भेज देना हमको, हम देख लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक सर है, पोर्टल चलो से बाय। एग्जाम कैसे देंगे वो बताए नहीं। एग्जाम कैसे दोगे, एग्जाम कब दोगे, अभी देरी है तो। सर पोर्टल से टेस्ट सेट देते हैं ना जीएटी जेट, का। हाँ जेट देंगे तो कुछ तो आज मेरा होता नहीं है सर, क्योंकि यहाँ घर में अच्छा, लॉगिन नहीं कर पा रहे सर। लॉगिन सब जगह कर पाओगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, मुझे लॉगिन का सबसे पहले आप लोगों को साइट देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट डे हमको याद दिलाना, हम दिखा देंगे। ठीक है, चलो।